नमस्कार साथियों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की संस्कृति अति प्राचीन और समृद्ध रही है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। यह भूमि बहुत ही पवित्र एवं धार्मिक रही है। यह धार्मिक सद्भावना की भूमि रही है। यहाँ अनेक प्रसिद्ध प्राचीन पर्यटन स्थल यानी घूमने की जगह है। आज हम एक ऐसे ही पर्यटन स्थल यानी घूमने की जगह के बारे में जानेंगे। पाठ 21 ऋषि का आश्रम। इसमें री और श्र अक्षर को सीखेंगे। री से बने कुछ शब्द हैं ऋण, ऋषि, ऋतु, ऋचा। और श्र से बने कुछ शब्द हैं श्रम, विश्राम, परिश्रम, श्रमदान। आइए अब इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पाठ में कौन सी सीख छिपी है। श्रवण की इच्छा किसी सुंदर स्थल पर घूमने जाने की थी। ऋतुराज ने कहा, क्यों ना हम सिहावा में श्रृंग ऋषि का आश्रम देखने चलें। सिहावा जाने की योजना बनी। सिहावा में श्रवण को उसका मित्र कृष्णा मिला। कृष्णा ने प्रसन्न होकर कहा, चलो मैं तुम्हें सिहावा घुमाता हूँ। सिहावा के घने जंगलों में महेंद्रगिरी पर्वत चोटी है। यह आश्रम वहीं है। पहले यहाँ सिंह बहुताया में होते थे। सिंह और आवा शब्द से मिलकर ही सिहावा नाम बना है। कृष्णा ने बताया, ये हरी भरी पहाड़ियाँ 7 ऋषियों के नाम से हैं। इन पहाड़ियों में छोटे छोटे सुंदर झरने भी हैं। यहाँ कई जंगली फूलों की किस्में भी हैं। इन पहाड़ियों के पास ही सीता नदी जंगल है। प्रकृति की सुंदरता देखते हुए वे पहाड़ी पर पहुंचे। कृष्णा ने कहा, यहीं से महानदी निकलती, इसके पास ही गणेश गुफा है। महेंद्रगिरी के दूसरे छोर पर शांता गुफा भी है। श्रवण ने कहा कि श्रृंगी ऋषि की गुफा में तो 20-25 लोग बैठ भी सकते हैं। श्रवण और ऋतुराज ने श्रृंगी ऋषि की प्रतिमा देखी। कृष्णा ने कहा, कभी यहाँ सप्तऋषि रहा करते थे। यहाँ अगस्त ऋषि का शिक्षा केंद्र था। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई देखने योग्य जगहें हैं। तो साथियों, आप सब कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे, तो कक्षा में इसे आपस में मिलकर के चर्चा करें और बताएं कि आप कहाँ कहाँ गए और वहाँ क्या क्या देखा। अब आओ कुछ गणित की बातें करें। इबारत के सवाल सीखें। हमारे दैनिक जीवन में रुपए पैसे का लेन देन होता रहता है। बाजार से सामान खरीदने का हिसाब किताब, घर के खर्चे का हिसाब किताब, मजदूरी का हिसाब किताब हमें करना पड़ता है। इसमें रुपए, पैसे, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, मीटर, सेंटीमीटर का जोड़ घटाना, गुणा भाग करना होता है। ऐसे सवालों को इबारती सवाल कहते हैं। इन्हें हल करने का तरीका सीखें। पहला सवाल, रामदीन ने 30 रुपए 50 पैसे की सब्जी ली तथा 15 रुपए 25 पैसे का नमक लिया। बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। उत्तर होगा, रामदीन ने 30 रुपए 50 पैसे की सब्जी धन 15 रुपए 25 पैसे का नमक खरीदा, तो कुल होगा 45 रुपए 75 पैसे कुल खर्च हुआ। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। हरभजन के पास 150 रुपए थे। उसमें से उसने 50 रुपए का कपड़ा, 40 रुपए की सब्जी और 30 रुपए की चीनी खरीदी। बताओ उसके पास कितने रुपए बचे। पहले हम कुल खर्च देखते हैं। कुल खर्च 50 रुपए, धन 40 रुपए, धन 30 रुपए,
बराबर 120 रुपए। अब बचे रुपए 150 रुपए थे, जिसमें से 120 रुपए खर्च हुए, यानी 150 रुपए से 120 रुपए को घटाएंगे तो बचे 30 रुपए। अब तीसरा सवाल, हरीराम की एक दिन की मजदूरी 80 रुपए है। उसने 5 दिन काम किया, उसे कितनी मजदूरी मिलेगी? उत्तर होगा एक दिन की मजदूरी बराबर 80 रुपए। 5 दिन की मजदूरी होगी 80 गुना 5, यानी 400 रुपए। अगला सवाल है, राम के पास 48 रुपए थे। उसने उन रुपयों को अपने 4 बेटों में बराबर बराबर बांट दिया। बताएं कि हर बेटे को कितने कितने रुपए मिले। 48 रुपए को 4 से भाग देंगे। 4 से 48 रुपए को भाग देने पर भागफल 12 आएगा। इस प्रकार हर बेटे को 12 रुपए मिले। अब आई अभ्यास की बारी। आओ अभ्यास करते हैं। पहला है, शब्द पहचान कर लाइन से मिलाएं। बाईं ओर के शब्दों को खींचकर दाहिनी ओर के शब्दों से मिलान करें। उदाहरण के लिए मैं एक बताती हूँ, आप समझकर उसी तरह वाक्यों का मिलान करेंगे। जैसे पहला है, श्री को श्री से मिला रहे हैं। वैसे ही मिश्री, षटकोण, श्रेष्ठ, श्रीमती, ऋतु और ऋण शब्दों को मिलान करेंगे। अब आओ चलो पढ़ने का अभ्यास करें। यहाँ री और श्र से बने कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे ऋषभ, शिष्य, श्रम, श्रेष्ठ, षटकोण, शेष, आश्रम, मिश्री और श्रद्धा। इसे पढ़ने का अभ्यास करें। अगला अभ्यास है, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। फुगड़ी छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय खेल है। इसे प्रायः लड़कियां खेलती हैं। फुगड़ी के 2 प्रकार हैं, खड़ी फुगड़ी और बैठी फुगड़ी। यह बहुत ही मजेदार खेल है। इससे तन मन दोनों को लाभ होता है। तन स्वस्थ रहता है और मन प्रसन्न। आओ अब इससे जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न, फुगड़ी कौन खेलता है? दूसरा, फुगड़ी से क्या लाभ हैं? तीसरा, फुगड़ी कैसे खेला जाता है? ऊपर दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगला अभ्यास है 5वां, उचित संबंध जोड़ें। उदाहरण के लिए एक मैं बता रही हूँ, उसी तरह समझकर वाक्यों का मिलान आप करेंगे। अगस्त ऋषि का शिक्षा केंद्र। इसी तरह श्रृंग ऋषि का शांता, महेंद्रगिरी। इन सभी शब्दों को जोड़कर मिलान करेंगे।